अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं नमाज के बारे में बताने वाला हूँ। जो थंबनेल में आपने पढ़ा है कि नमाज पढ़ना कब हराम है और किन किन सूरतों में आप नमाज को छोड़ सकते हैं और इसका गुनाह भी आपको नहीं होगा, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। और मैं आपको इसी के रिलेटेड बताने वाला हूँ कि आप कब नमाज छोड़ सकते हैं और इसका कोई गुनाह भी आपको नहीं होगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि नमाज सुस्ती में हम छोड़ देते हैं, क्योंकि नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो मेरा ख्याल है कि आप पढ़ते हैं तब भी कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपका मन थक जाता है, सफ़र वगैरह से आते हैं या काम काज करके आते हैं, तो थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है कि बाद में पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा ख्याल आता है, शैतान वर्गला देता है कि नमाज छोड़ दें, बाद में देखा जाएगा, ऐसा होता है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि आप कब नमाज छोड़ सकते हैं और किस वक्त नमाज पढ़ना हराम है। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि नमाज हर एक मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है, ये जरूरी है, पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर आप नापाकी के हालत में होते हैं तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना हराम है। यानी कि नापाकी के हालत में नमाज पढ़ना हराम है। वो नमाज उस वक्त आप नहीं पढ़ेंगे। आपके लिए क्या हुक्म होगा कि आप पाकी हासिल करेंगे, उसके बाद आप उस नमाज को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दीजिए। नापाक हो गए किसी भी तरीके से, मर्द हो या फिर औरत हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि किन हालतों में आप नमाज को छोड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा थक गए, क्या उस वक्त छोड़ सकते हैं, या फिर कोई और सूरत में, जैसे आप नापाक हो गए, मियाँ बीवी है, हम बिस्तरी के बाद नापाक हो गए, क्या उस सूरत में छोड़ सकते हैं। तो इसको समझिए, नमाज जो छोड़ने का हुक्म है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए है। और वो कब है? पीरियड की हालत में। यानी कि औरतों को जो महीने में जो खून आता है, जिसको हैज कहते हैं, ऐसी सूरत में वो नमाज छोड़ सकती है और उसका कोई गुनाह उसको नहीं होगा और बाद में उस नमाज की कज़ा भी नहीं है। बात समझ में आ गई कि नमाज किस हालत में छोड़ी जा सकती है? कि जिस वक्त में औरतों को पीरियड आता है, मर्दों के लिए नहीं। मर्द के लिए हमेशा नमाज है। अगर वो नापाक भी हो जाता है तो बाद में उस नमाज को पढ़ेगा। अगर वहां पर नहाने का, गुस्ल करने का, पाकी हासिल करने का कोई इंतजाम नहीं है तो बाद में पढ़ेगा। और वैसी सूरत में भी हुक्म दिया गया है कि अगर नमाज का वक्त गुजर रहा है, आप देख रहे हैं कि अगर पानी तलाश करेंगे, गुस्ल करेंगे, ऐसी सूरत में फिर नमाज हमारी कज़ा हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में भी शरीयत का यही हुक्म है कि आप उस वक्त तयम्मुम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर बाद में गुस्ल करके फिर उस नमाज को दोहराएंगे, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो वह औरतों के बारे में हुक्म है कि जब वो पीरियड की हालत में रहे तो उस नमाज को ना पढ़े। बहुत सारी औरतें होती हैं जो पीरियड की हालत में नमाज नहीं पढ़ती है, तो वो सोचती है कि हमारी नमाज कज़ा हो रही है, बाद में हमें इसे दोहराना पड़ेगा क्या। तो उस नमाज को बाद में दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ, दोहराना आपको क्या चीज पड़ती है तो वो मैं आपको बता दूं कि रमजान के रोजे जो रखे जाते हैं और रमजान के महीने में अगर आपको पीरियड आते हैं और उन रोजों को जो आप छोड़ते हैं पीरियड की हालत में, तो उन रोजों को आप बाद में अदा करेंगे। लेकिन नमाज के बारे में हुक्म यही है कि 4 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, आप ऐसी सूरत में नमाज नहीं पढ़ेंगे और इसकी बाद में कज़ा भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।